ओम नमः शिवाय। जय श्री राम साथियों। आज हम बात करते हैं कि बच्चे कितने होने चाहिए। तो देखो, इससे पहले हम हमारे जो सनातन का वो इतिहास समझते हैं। सतयुग के अंदर हमारे यहाँ पर 5 बच्चे होते थे। एक दंपति जो था उसके 5 बच्चे थे और बाकी मानस पुत्र होते थे, यानी कि मन से जिनको पुत्र या पुत्री मानते थे वो। और जो त्रेता युग आया बाद में, उसके अंदर भी 5 ही पुत्र होते थे। इसका उदाहरण हमारे जो दशरथ हैं, और उनके 4 बेटे थे और एक बेटी थी, सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। और द्वापर के अंदर जो था वो 2 बेटे होते थे, यानी कि 2 युग, पहले 2 युगों में जो संख्या थी वो बेटों की और बेटियों की क्या थी, समान थी। 4 बेटे थे और एक एक बेटी होती थी। द्वापर के अंदर जो है वो 2 बेटे हो गए, यानी बेटे छो 2 से कितने हो गए, 4 से कितने हो गए, 2 हो गए। और बेटी जो थी वो 2 हो गई। अब बेटी इधर डबल हो गई और बेटा किधर घट गए। और जो कलयुग है इसके अंदर क्या है कि इसके अंदर अब जो टोटल जो संतानों की संख्या है वो अधिकतम 4 होनी चाहिए। सगी जो संतानें हैं, 2 भाई और 2 बहनें। ये तो शास्त्रों का प्रमाण है, शास्त्रों के आधार पर। बाकी मानस पुत्र पुत्रियां, अब हम इनको धर्मपुत्र जैसे बनाते नहीं, हमारे भाई ये धर्म का बेटा है, ये धर्म की बेटी है, ऐसे भी बनाते हैं। सतयुग में इनको मानस पुत्र बोलते थे, अब इनको धर्मपुत्र बोलते हैं। तो वो तो चाहे जितने हो सकते हैं, अनेकों हो सकते हैं, इनकी कोई संख्या सीमित नहीं है। जितने आप बना सकते हो उतने बनाओ। लेकिन जो एक दंपत्ति की सगी जो संतानें हैं वो 4 कलयुग के अंदर कम से कम होनी चाहिए। अधिकतम तो आप जितने का पालन पोषण कर सकते हो, भरण पोषण कर सकते हो, जितने अच्छे से पढ़ा लिखा सकते हो तो रखो, जितना पैदा कर सकते हो करो। लेकिन कम से कम 4 संतानें कलयुग के अंदर जरूर होनी चाहिए। आज हम यही देख पा रहे हैं कि कलयुग के अंदर सबसे ज़्यादा जो कुठाराघात हुआ है हमारी पारिवारिक व्यवस्था के ऊपर हुआ है। और लोग देखो, या तो अधिकतम 2 बच्चे पैदा करेंगे या फिर एक ही। कई कई घरों में तो इकलौते मतलब संतानें हो गई। अब देखो, कलयुग का समय वैसे ही बहुत ख़राब है। कोई गंभीर बीमारी आ गई, कोई हादसा हो गया, कोई एक्सीडेंट हो गया, तो क्या करोगे फिर? कौन संभालेगा आपके साम्राज्य को, अपने घर परिवार को, अपनी कुल की परंपराओं को, मर्यादाओं को? आपके पूर्वजों के श्राद्ध तर्पण कौन करेगा? इसीलिए कम से कम 4 संतानें। अब किसी किसी को नहीं होती हैं, किसी किसी को 2 ही संतानें होती हैं। अब जैसे माता का स्वास्थ्य इतना ठीक नहीं है, ये स्वास्थ्य कमज़ोर है, किसी किसी को आज देखो सर्जन डिलीवरी भी होती है, तो फिर उसमें तो 2 ही बच्चे होते हैं, फिर तो 2 ठीक है अधिकतम। शास्त्रों का आदेश तो ये है कि कम से कम 4 बच्चे कलयुग के अंदर होने चाहिए। लेकिन आप चलो शास्त्रों के आदेश को भी नहीं मानते, तो 2 तो आप हैं पति पत्नी, तो 2 बच्चे तो आप पैदा करो ही करो। बाकी आपकी मर्जी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।